ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के दूसरे भाग के लिए। इस भाग में मैं कुछ और सूत्रों को बताऊंगा जो आपकी कुंडली में यदि हैं तो आप समझिए कि राजयोग का निर्माण है आपकी कुंडली में। हाँ, ये अलग बात है कि आपको राजा जैसा जीवन भले ना मिले, लेकिन राजा से कम वैभव भी प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ कुयोग होंगे, दुर्योग होंगे, तो भले आपका कुंडली सामान्य हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसे राजयोग हैं तो आप कहीं ना कहीं राजा की तरह या राजा का समय तो नहीं है अब, तो राजा की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ उसी तरह के उच्च पद को प्राप्त करेंगे आप। तो चलिए शुरू करेंगे राजयोग के दूसरे भाग के लिए। पिछले भाग में मैंने बताया हालांकि कि पंचम और नवम, अगर इन दोनों के एक दूसरे से संबंध हो, दृश्य संबंध, तो यह एक योग बनाता है, बहुत ही अच्छा योग। किसी प्रकार से योग हो, या तो साथ में बैठे हैं और दृष्टि हो, लेकिन सम सप्तक हो तो सबसे अच्छा है। यानी यदि पंचम भाव के स्वामी मान लीजिए कि यहाँ बैठे हों, तीसरे भाव में मान लीजिए सूर्य हैं, पंचम के स्वामी यहाँ बैठे हैं, और नवम में गुरु महाराज यहीं बैठे हों, और इनकी दृष्टि एक दूसरे पर समसप्तक की हो, तो यह योग बहुत वैभवशाली राजयोग बनाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो राजयोग में आपका चतुर्थ और दशम भाव यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव आपका सुख भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव, और दशम भाव आपका कर्म भाव। तो चतुर्थ और दशम से भी आपका राजयोग देखा जाता है। यदि मान लीजिए चतुर्थेश, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, चतुर्थेश यदि दशम स्थान में बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, और दशमेश आपके यहाँ पे शनि महाराज है, तो दशमेश आपके चतुर्थ में, यहाँ पे शनि महाराज बैठ जाए, यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो, अथवा पंचमेश नौमेश, तो मैंने बता दिया कल ही आपको पिछले वीडियो में, पंचमेश और नौमेश। तो ये चतुर्थ भाव से आपका बनने वाला राजयोग है। स्थान परिवर्तन मान के चलिए कि चतुर्थेश आपका दशम में और दशमेश आपका चतुर्थ में बैठ जाए, तो यह एक आपका बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण करेगा। और यदि दूसरे में एक और योग की बात करूं, तो मान के चलिए कि प्रायः देखा गया कि वक्री ग्रह यदि आपके कुंडली में है, किसी भी प्रकार से वक्री ग्रह आपके कुंडली में एक से अधिक है, एक भी वक्री ग्रह है, तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि वक्री ग्रह यदि वह अस्त ना हो, भले नीच राशि में हो, लेकिन मान के चलिए कि आपके गुरु वक्री हैं, और वक्री गुरु महाराज त्रिकोण में बैठे हैं अथवा केंद्र में बैठे हैं। वक्री में व लिखा होगा अथवा आर लिखा रहता है, फिर कुंडली में आप देखेंगे रेट्रोगेट। तो किसी भी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि यदि कोई, बस ये है कि यह 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यदि वक्री ग्रह 6, 8, 12 में नहीं है, सुस्थानों में ही है, खासतौर से केंद्र और त्रिकोण में। तो केंद्र और त्रिकोण में यदि कोई भी वक्री ग्रह अकेला भी है, अस्त ना हो, भले नीच राशि में हो, गुरु हैं मान लीजिए दशम में भी हैं, नीच के हो गए, अथवा मंगल हैं चतुर्थ में है, नीच के भी हो, शनि महाराज हैं या सूर्य है, वक्री ग्रह नीच के भी हो, किंतु यदि वह केंद्र त्रिकोण में है, और सूर्य तो नहीं, सूर्य वक्री नहीं होते, माफ़ी चाहूँगा, तो कोई भी आपका ग्रह वक्री है, नीच राशि में है, तो वह फल पूरा देंगे, उत्तम देंगे, बस अस्त ना होने चाहिए, तो वह एक राजयोग बनाते हैं। लेकिन यदि ऐसे 2-3 ग्रह आपके वक्री हैं, जरूरी नहीं कि नीच राशि में हो, उच्च राशि में भी हो, मान लीजिए मंगल महाराज मेष में बैठे हों वक्री होकर, 2-3 ग्रह अगर वक्री हैं आपकी कुंडली में, तो यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनाएगा, और आपके जीवन में सभी सुख समृद्धि वैभव देने के लिए तत्पर रहेगा। और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। नमस्कार।